हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। तो आप लोग क्रिया से क्या समझते हैं, आइए अब हम जानते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हम सारे दिन में करते हैं, नहाना, खाना, पीना, खेलना, ये सब क्रियाएं तो हैं। तो अब हम जानते हैं धातु और क्रिया का संबंध। तो स्टूडेंट्स, क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिख, जा, हंस, आ, पढ़ आदि। जो क्रियाओं का छोटा रूप होता है, मूल रूप होता है, उसे हम धातु कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। हम किसी भी धातु में ना जोड़ दें तो वो हमारी क्रिया बन जाती है। उदाहरण, लिख। लिख क्या है? हमारा धातु। अब हम इसमें ना जोड़ दें तो हमारी क्रिया बन गई लिखना। लिखना क्या होगी? हमारी एक्टिविटी। अब जैसे हंस, हंस है धातु, उसमें हम ना जोड़ दें तो क्या बन गया? हंसना। हंसना क्या होगी? हमारी क्रिया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कुल 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिया के भेद। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य में जब क्रिया कर्म के साथ आती है, ये सकर्मक क्रिया की पहचान है। वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर कर्म होता है और वह क्रिया सकर्मक होती है। उदाहरण, रमन दूध पी रहा है। यदि हम प्रश्न करें रमन क्या पी रहा है, तो हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है रमन दूध पी रहा है, तो वह क्या है? सकर्मक क्रिया। जैसे दूसरा उदाहरण, नवीन ने गाना गाया। नवीन ने क्या गाया? तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है नवीन ने गाना गाया। सकर्मक क्रिया में हमें प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया दूसरा भेद है। अकर्मक क्रिया, वाक्य में जब क्रिया कर्म के बिना हो। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता। वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, मोर क्या नाच रहा है? कपिला क्या दौड़ रही है? इसमें हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये क्या है? हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया कर्म के बिना हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।